नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योर गोल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा यूपी टेट की एक कंप्लीट सीरीज वीडियो चलाई जा रही है। उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, जिसमें से हमेशा यूपी टेट और सी टेट में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, और इस बार भी चांसेस हैं कि उसमें से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर बने। इसमें से लगभग एक या दो क्वेश्चन बनने की ज़रूर संभावना होती है, और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है और कुछ ही मिनटों में आप इसे पूरा कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जीन पियाजे केवल एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इनका सिद्धांत है, जिसे हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ तक जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। इन्होंने 4 स्टेजेज बताई थी बच्चों की, जिसमें एक सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। इसमें से पिछली बार एक यूपी टेट में क्वेश्चन आ भी चुका है। और दूसरी जो इन्होंने स्टेज बताई है, उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई गई है। और तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताई गई है। और लास्ट की जो है फॉर्मल स्टेज बताई गई है, जिसमें इन्होंने एज का वर्णन किया है 0 से 2 ईयर, 2 से 7 ईयर, 7 से 11 ईयर और 11 से 15 ईयर इन्होंने बताया। इसी के दौरान इन्होंने इसमें बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे 0 से 2 साल के बच्चों में भाषा की अल्पता पाई जाती है। बालक अपनी इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी खासियत ये है कि बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व का ज्ञान उसे हो जाता है। मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान आ जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में भी काफ़ी बार पूछा गया है। दूसरा जो स्टेज है वो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि संरक्षण की समझ बच्चे को नहीं आ पाती। मतलब 2 से 7 ईयर तक के बच्चों को संरक्षण की समझ नहीं आ पाती। लेकिन इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण चिन्ह ये है कि बालक जो है चिन्ह और संकेत के द्वारा सीखता है, जिसे स्कीमा, इंग्लिश में स्कीमा कहा जाता है। और बालक अहम केंद्रित इस वाली अवस्था में हो जाता है। मतलब उसमें एक गर्व की भावना और अपने रिलेटेड भावना आ जाती है। दूसरी चीज़, तीसरी जो इन्होंने बताई थी वो है ठोस संख्यात्मक अवस्था, जिसे मूर्त संख्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अवस्था है ये अधिकांश इस नाम से पुकारी जाती है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। इसमें बच्चा जो है तर्क करना, मतलब लॉजिकल थिंकिंग उसके में आ जाती है। जैसे क्रमबद्ध श्रेणी में लगाना, आरोही अवरोही क्रम में बच्चों को इस अवस्था में ज्ञान होने लगता है। लास्ट और फोर्थ अवस्था जो है वो है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ये 11 से 15 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। इसमें बच्चा तर्क, अमूर्त वस्तुओं का विचार, आत्मचिंतन यानी कि ईगो, और बीजगणितीय प्रक्रिया और अवसारी चिंतन, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अवसारी चिंतन इस अवस्था का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार यूपी टेट और सी टेट में भी पूछा गया। अवसारी चिंतन किस अवस्था का भाग होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आपको इसमें टिक करना है फॉर्मल स्टेज का, जो कि 11 से 15 साल तक की होती है। बच्चों, इसमें से काफ़ी प्रश्न बनने की संभावना होती है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जीन पियाजे की इन स्टेजों में से ही बनता है। तो आप इसे 2 या 3 बार रीड कर लेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर इसके बारे में कोई भी रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।